一场无落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。火花小小一点光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微抹点妆，陪我看月亮，它记得我们并肩的模样。哪怕岁月长狂，眼角如风霜，都是你赠我的糖。ये जगह भी इतनी अच्छी है, खाना तो कितना स्वादिष्ट है। चलो खाओ खाओ, जल्दी खाओ ना। क्या तुम वो खाओगी? मुझे दीजिए। अगर आपको भूख नहीं है तो मैं इसे बदल दूं? ये तो बुरी बात है। अरे कोई बात नहीं। मुझे ये चाहिए। ओ, मुझे तो ये खाना चाहिए। बहुत स्वादिष्ट है। ये बहुत स्वादिष्ट है। नीचैंग, क्यों मुझे शर्मिंदा करती रहती हो तुम? तुम्हारा क्या मतलब? तुमने श्रीमान के साथ योजना बनाई थी। तुम्हें पता था उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं बुलाया था। ये तुम दोनों के बारे में है, मुझे कैसे पता होगा? हमारे राजकुमार बड़े दिल वाले हैं, उन्होंने इस समारोह में हम सबको बुलाया। नहीं, ऐसा ही है। तुमने मेरा मजाक बना दिया। तुम बहुत बुरी हो। तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसे नहीं चाहती थी। अच्छा तो ये बात है, तो मैं भी देखूंगी तुम कैसे सफल होती हो। मैं साबित करके दिखाऊंगी, मैं तुमसे बेहतर हूँ। मैं कर दिखाऊंगी। क्या हुआ तुम्हें? तुम ये पुरानी बांसुरी क्यों बजा रहे हो? क्या तुम्हें अपने पड़ोसियों की जरा भी फिक्र नहीं है? थोड़ी देर रुक जाओ, ये सब तुम्हारे कारण है। फैंसी मुझे बुरा समझ रही है, उसे तो पक्का लगता है कि ये सब मैंने जानबूझकर किया है। वो सब तो उसकी गलती थी, वो तुम्हें दोष नहीं दे सकती। तुम इतने शांत कैसे हो? तुम पर ही तो ये सब इल्जाम लगा है। मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम उसे जानते हो? जाने दो, तुम तो एक मर्द हो, औरत के मन की बात कैसे समझोगे? मुझे दूसरों के मन की बात नहीं समझ, बस उस एक इंसान की बात मुझे मायने रखती है। तुम पूछोगी नहीं मुझे किसकी मन की बात सुननी है? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बताऊं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं क्यों फिक्र करूं? आज भी इसे पाव रोटी पसंद है।
ये लीजिए गुरुजी। धन्यवाद जियो। हाँ। वेन्यू, आज तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। कुछ दिन पहले मेरे बड़े भाई ने कहा कि अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम खुद को संभाल सकते हो, तुम्हें खुद का कारोबार शुरू करना चाहिए। हमारा परिवार भी अभी बढ़ता जा रहा है, नई दुकान खोलने का यही समय है। मुझे यकीन है कि तुम ये कर पाओगे और ये सब करने में जाओ तुम्हारी मदद कर देगा। वेन्यू, तुम जाओ के ऊपर पूरे तरह से विश्वास कर सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। शुक्रिया चाचा। जियो, वेन्यू अभी तक युवा और अनुभवी है। मुझे आशा है कि आप मुझे अपनी सलाह देंगे। नहीं 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 नहीं। अगर मैं युवा गुरु की कुछ मदद कर सकता हूँ तो वो मेरा सौभाग्य ही होगा। मैं युवा गुरु का कल दुकान पे इंतजार करूंगा। गुरु, युवा गुरु, मैं चलता हूँ। आप दोनों को मैं अकेले बात करने देता हूँ। चलता तुम हूँ। जा सकते हो। चलता हूँ। वेन्यू, हमारा परिवार कढ़ाई करने में बहुत ही मशहूर है। जल्द ही हमारे परिवार का कारोबार और बढ़ता जाएगा, लेकिन पूर्वजों ने सिखाई हुई तकनीकों पर हम निर्भर नहीं रह सकते। पिछले बहुत सालों से नई तकनीकों की खोज नहीं हुई है। बहुत से प्रतिस्पर्धी हमें हराना चाहते हैं। चाचा आप चिंता मत करो, हमारे परिवार में अनगिनत कुशल कारीगर हैं। मैं भी काम में अपनी जान फूंक दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने परिवार को मजबूत बनाऊंगा। मैं सुपरिवार के कारीगर को कुशल बनाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मुझे गर्व है कि तुम ऐसा सोच रहे हो। तुम एक पुरुष हो और तुम्हें हमेशा हिम्मत से काम कर कर ही आगे बढ़ना चाहिए। अपने यान परिवार के बारे में मैंने जो बताया था वो याद है? वो यूंजिन की दुकान में काम करती है और उसे अलग अलग तरह की कढ़ाई आती है। अगर तुम उससे शादी कर लेते हो और दोनों मिलकर काम करते हो तो परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। तुम इस बात की गहराई को समझो। वेन्यू, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है ना? बेशक मुझे पता है कि आप क्या कह रहे हैं। अगर वो हमारे परिवार में योगदान दे सके तो वो बहुत अच्छी चीज है। हम उसके साथ बुरा नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इसका उल्लेख ना करें। मैं कल से जियो के साथ काम शुरू कर दूंगा नई दुकान के लिए। चाचा जी बहुत बहुत शुक्रिया। वेन्यू, आज की ये परीक्षा जोड़ियों में होगी। आपको अपने जोड़ीदार के लिए एक वस्त्र बनाना है। हर बार की तरह 3 दिन का समय। और इस बार याद रखना, समझदारी से काम करना। शैली जितनी जरूरी है उतने ही जरूरी है गुण। नीचांग के वस्त्र बढ़िया होते हैं। तुम सबके सब दिन भर बस एक दूसरे से लड़ते मत रहो। नीचांग से कुछ सीखो। वंजुई, इस बार तुम नीचांग का साथ दोगी। बाकी लोग अपना साथी खुद चुन लो। चलो एक साथ काम गुरुजी। करते हैं। नीचांग, गुरु माँ ने तो तुम्हारी तारीफ की। तुम्हें बहुत नाज होगा ना अपने आप पर। तुम्हें निराशा हुई होगी। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत ही रईस खानदान से हूँ। तुम मुझसे बराबरी कैसे कर पाओगी बोलो? नीचांग का कोई परिवार नहीं है। मैं आपकी तरह बड़े रईस खानदान से बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम चिंता मत करो। मुंह ऊपर बाहें सीधी। घूम जाओ। जाने से पहले ये मत भूलना कि हम एक साथ पढ़ते थे। मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरी बहन जैसी हो और मुझे हरा सकती हो। चिंता मत करो। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में हरा कर रहूंगी।
नीचैंग, तुम क्या कर रही हो? 3 दिन की मोहलत खत्म हो रही है और मुझे कुछ सूझ भी नहीं रहा है। मुझे चिंता हो रही है। अब तुम क्या करोगी? वेंजू ने तो बहुत जल्दी खत्म कर लिया है, तो तुम पीछे रह जाओगी। मुझे याद आया। क्या पता है? इस बार आप सभी ने अच्छा काम किया है। इस बार आपने सिर्फ शैली पर ध्यान नहीं दिया है, बल्कि अपने साथीदार पर ध्यान दिया है। मैं खुश हूँ। ये क्या, वेंजुई और नीचांग कहाँ हैं? हाँ, वो देखो, नीचा और वेंशु आ रहे हैं। बहुत सुंदर है। इतना अच्छा तुमने कैसे बनाया? बहुत नाजुक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर है। ये सब तुमने कैसे किया? बहुत सुंदर है। यहाँ आओ, मुझे देखने दो। ये वेंजुई ने बनाया है? जी गुरुमा। तुम दोनों के वस्त्र बहुत अच्छी तरह से सिलाए हैं, खासकर ये वेंजुई का वस्त्र। अनोखी कल्पना के साथ सुंदर कारीगरी। बस यही नहीं, ये देखिए गुरुजी, दोनों तरफ जरी वस्त्र की सिलाई। नीचांग, इतने कम समय में तुमने ये सब कैसे किया? नहीं, ये नीचांग ने बनाया है। उसने जरी वस्त्र की तकनीक का इस्तेमाल करके दोनों हाथों से बनाया है, और ये अनोखी तकनीक सिर्फ नीचांग को ही आती है। वेंजुई, तुम्हारा वस्त्र कमाल का है। धन्यवाद गुरुमा। लेकिन नीचांग की कल्पना और उसकी तकनीक बेहतर है। तुम जीत गई। तुम जीत गई। मैंने कहा था तुम जीत जाओगी। मुबारक हो नीचांग, तुम्हें तो इस बात की खबर ही नहीं थी। देखो, मैंने कर दिखाया। हाँ, मुझे तो तुम्हारी चिंता है। हो सकता है तुम नाकामयाब रहो। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। फिर भी वेंजू खुश नहीं है। ये नीचांग ने बनाए हुए कपड़े फिर भी वो उतारना नहीं चाहती है। तो एक मजाक बन के ही रह गई। हाँ, मजाक बनकर रह गई। हंसो मत। इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। पता नहीं अब वो क्या सोच रही है। वेंजू, क्या तुम ठीक हो? वेंजू, तुम ऐसे कैसे गिर गई? वेंजू, वैद्य जी, ये ठीक तो है? लड़की के नस तो एकदम ठीक है, पर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि उसके पूरे बदन पे दाने आ गए। त्वचा रोग? ये कैसे हो सकता है? उसने कुछ ऐसा खा लिया होगा जो उसे नहीं खाना चाहिए था, या फिर इसने कुछ ऐसी दवाई ले ली होगी जो उसे नहीं लेनी चाहिए थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके इससे और चीजें होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर ये जल्द ठीक नहीं हुई तो इससे और तकलीफ हो सकती है।
इसकी वजह से इसकी मौत हो सकती है। इसका बहुत ध्यान रखना होगा। वो तो आपका नसीब अच्छा है, बच्ची की हालत हल्की है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। चलिए मैं चलता हूँ। वेंजुई, क्या तुम ठीक हो? गुरु माँ, गुरु माँ, मैं ठीक हूँ, पर पूरे शरीर में खुजली हो रही है। अभी भी? क्या तुमने गलती से किसी चीज को छुआ था? मैं बस इतना जानती हूँ, मैं पहले से सोफोरा को नहीं छू सकती। सोफोरा को छूने से मुझे बुखार आ जाता है और चेहरे पर दाग भी। मेरे चेहरे पर कुछ दिख रहा है? मैंने सोफोरा के फूल को गलती से तो नहीं छू लिया? सोफोरा फूल? मेरे घर वाले मुझे सोफोरा फूल को छूने से मना करते थे बचपन से। क्या ये तुम्हारे कपड़े होंगे? वो सोफोरा के रंगों से बने होंगे। ये नामुमकिन है, उसे सोफोरा से तकलीफ है। मैंने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। ये कपड़ों से कैसे हो सकता है? हाँ, ये हम सबको पता है। सायू, पता करो नीचांग ने वस्त्र रंगने के लिए क्या इस्तेमाल किया। कक्षा में लाकर मुझे बताओ। हाँ गुरु माँ। क्या ये ठीक तो है? इसे क्या हुआ है? मैंने कुरकुमा, गार्डेनिया और पेरेलिया का इस्तेमाल किया था। सब चीजें यहाँ है, आप इसकी जांच कर लीजिए। सोफोरा फूल के पत्ते यहाँ क्यों है? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं इस्तेमाल किया। नीचांग, तुम तो सावधान हो। इस बार ऐसी लापरवाही कैसे? वेंजू इसे छू नहीं सकती, तो वस्त्र रंगने में इसका इस्तेमाल क्यों? मुझे बताओ, तुमने ये जानबूझकर किया? मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। मैंने ठीक से सामग्री ली थी। सबूत तुम्हारे सामने है और तुम बहस कर रही हो। गुरु माता, नीचांग ऐसा नहीं कर सकती। कुछ गलतफहमी हो सकती है। जानबूझकर या नहीं, वेंजुई तुम्हारे कपड़े पहनती है, वो तुम्हारी मेहमान है। उसकी हर तकलीफ को जानना तुम्हारा कर्तव्य है। क्या तुम ये मानती हो? मुझे नहीं पता ये फूल यहाँ कैसे आया। मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहती थी। सामग्री तुमने इकट्ठा की, कपड़े तुमने बनाए। क्या ये सब झूठ है? ये तुम कैसे साबित करोगी? उस फूल को यहाँ होने से मैं मेरी बेगुनाही साबित नहीं कर सकती। अगर आप मुझसे गुस्सा हो तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। तुम अपनी गलती नहीं मान रही और उल्टा जवाब। आप मुझे सजा दीजिए। अक्सर तो ऐसी गलती करने पर मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। गुरु माता, उसे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो, इसीलिए इस बार माफी है। तुम 10 चांदी के सिक्के कमाओगी अगले 3 दिनों में, और यही तुम्हारी सजा है। अगर नहीं कर पाई तो दोबारा मत लौटना। चांदी के 10 सिक्के? गुरु माता, कितने कपड़े बेचने होंगे उसे चांदी के 10 सिक्कों के लिए? ये उसकी परेशानी है, उसकी काबिलियत पर निर्भर है। हाँ, हाँ। नीचांग, अब तुम क्या करोगी? जाओ गुरु माता से माफी मांगो। गुरुजी ने दंड दे दिया है, मुझे वो स्वीकार है। तुम चिंता मत करो। हाँ, 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 नीचांग, हाँ। तुम्हारे गुरु माता से क्यों नहीं कहती हो? उनसे माफी मांगो और उन्हें कहो कि वो तुमसे नरमी बरते। चांदी के 10 सिक्के कमाना हर कोई नहीं कर सकता है। क्या तुम्हें सच में यहाँ नहीं रहना? चाची, क्या आपको सच में लगता है गुरुजी मुझे यहाँ से निकाल देंगे? पागल लड़की, गुरु की बातों पर तुम कैसे शक कर सकती हो? तुम उनकी बहुत काबिल शिष्य हो और वो इससे अच्छा बर्ताव नहीं कर सकती।
पर इस बार उन्हें लोगों को बताना होगा। आपका कहना मुझे अच्छा लगा। शायद गुरुजी मुझे यहाँ से नहीं निकालेंगे और मुझे इस सब से छुटकारा नहीं मिलेगा। तुम क्या करोगी? नीचेंग, देखो। यान बेंशु के फूलों की टोकरी से हमें ये मिला। अगर वो इस फूल को छू नहीं सकती है तो ये सोफोरा फूल उसके टोकरी में आई कहाँ से? उसने जानबूझकर उन फूलों को छुआ और फिर उससे तुम्हारे कपड़ों में डाल दिया जो तुमने इस्तेमाल किया था तुम्हें फंसाने के लिए। हाँ, ये बहुत बुरा है। मैं तुम्हारे गुरु माता को बताती हूँ। नहीं, आप नहीं जा सकते। आपको भी पता है वेंजू अभी कबूल नहीं करेगी और सबूत भी नहीं है, और इसी वजह से गुरुजी और भी गुस्सा हो जाएंगे। मैंने सजा कबूल कर ली है, हम कुछ कर नहीं सकते। पर 3 दिनों में अगर तुमने चांदी के सिक्के नहीं कमाए तो वो तुम्हें निकाल देंगे। और ये बात तुम्हें कैसे पता? नीचेंग, क्या तुम इसे बना पाओगी? बाकी लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? कोशिश कर लेंगे। नीचेंग सही है। तुम्हारे गुरु माता अपने विद्यार्थियों को आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नीचेंग अच्छी है उसका पता कैसे चलेगा? हालांकि तुम्हारी गुरु माता इससे नाराज होगी। मेरी राय में नीचेंग तुम्हें बाजार जाना होगा। अगर फिर भी तुम नहीं कर पाई तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे गुरु तुम्हें ऐसे ही निकाल देगी। फिर भी अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगी। तुम्हारी गुरु माता के साथ मैं काफी सालों से हूँ, वो मेरी जरूर सुनेगी। धन्यवाद मेई चाची। शुक्रिया चाची। नीचेंग, तुम संभल कर जाना। ये बहुत भारी है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। गुरुजी, कल यूनजिन की दुकान में कुछ बखेड़ा हुआ। सुनने में आया कि नीचेंग ने हानिकारक चीजों का इस्तेमाल किया है, उसे निकाला जा रहा है। कुछ भी मत बको, ये असंभव है। मैं जो भी कह रहा हूँ वो सब सच है। मैंने नीचेंग को देखा है कपड़ों की थैली के साथ बाहर जाते हुए। उसके गुरु ने उसको दंड दिया है। अगर नीचेंग ने सही से काम नहीं किया तो उसे निकाला जाएगा। तुम्हें किसी ने गलत जानकारी दी होगी। ये सब तुम्हें कहाँ से पता चला? राजकुमार, मैं जानता हूँ आप दिन भर काम करते रहते हो, पर मैं अकेला पड़ जाता हूँ तो मैं छोटी लड़कियों से बातचीत करता हूँ। मैं कुछ नए दोस्त बना रहा हूँ। वो दुकान की छोटी लड़कियाँ? ऐसा लग रहा है कि तुम इस बात से बहुत खुश हो। क्या तुम्हें वो लड़की याद है या फिर भूल गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजकुमार, अब गुरुजी जाओ से मिलने जाने वाले थे ना, अकेले मत जाइए। रुकिए मेरे लिए। गुरु माँ, सारी मेरी गलती है। मैंने ही नीचेंग को परेशान किया। अगर मुझे पता होता वो यहाँ से जा रही है तो कल रात ही मैं उससे इस बारे में बात कर लेती। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे मिल भी पाऊंगी। क्या तुम ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। पूछने के लिए धन्यवाद। अच्छा है कि तुम उसकी चिंता करती हो। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। चाची, जरा संभाल कर। देखो, सारी धूल मुझ पर उड़ रही है। चाची, मैं आज दोपहर को बच्चों के लिए चिकन सूप बनाते हैं। ठंड बढ़ रही है, ऐसे मौसम में बेहतर होगा। क्या ठंड का इलाज? तुम तो फिर भी घर में रह रही हो और उसके बावजूद भी तुम्हें ठंड लग रही है। तो उसका क्या जिसे तुमने बाहर भेजा इस बारिश के मौसम में? पर उसका किसी को कोई परवाह नहीं। देखिए चाची, आप ना बस एक नौकर है। मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। वो काफी सालों से मेरे साथ है, बिल्कुल मेरी परिवार की तरह। ये बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुरु माँ, मुझे माफ कीजिए। हाँ हाँ, वैसे तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। खरीद लीजिए। ये थोड़ा महंगा है, ये आपको शायद नहीं चाहिए। आपको ये वाला कोशिश करनी चाहिए। हाँ, ये वाला तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
अच्छा पर बहुत महंगा। ये वाला थोड़ा महंगा है लेकिन ये आपको जच जाएगा। अरे आइए आइए आइए। हाँ हाँ मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। पर आपका, मुझे आपका माप लेना होगा, आप बता सकते हैं? बेटी ये देखो, बस 8 रुपए है। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या कर रही हो? कपड़े बेच रही हूँ। क्या कपड़े बेच रही हो? है? किसने कहा यह कपड़े बेचने के लिए? ये मेरी जगह है। ये जगह आपकी कैसी हो सकती है? सुनो, ये यहाँ देखो, ये सब मेरी जगह है, निकल जाओ यहाँ से। ये जगह तो खाली है, मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती? हम दोनों कपड़े बेचते हैं, क्या तुम मेरे बगल में बैठ के कपड़े बेचोगी? उठाओ अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से। अपनी दुकान जाओ जाओ जाओ, निकलो। ये क्या बदतमीजी चली है? जाओ। ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। हाँ। ये गलत है। तुम किसी लड़की को कैसे परेशान कर सकते हो? तुम जाकर अपना काम करो। पागल है। निकलो निकलो, छेड़ता है। कृपया करके इनसे कपड़े हाँ, ना। सही चलो कहा, चलते सही हैं कहा। यहाँ से, चलो। अरे अरे मत जाओ मत जाओ। अरे मत जाओ। अरे ये बहुत सस्ते कपड़े हैं यहाँ पे। अरे इधर सुनिए, हाँ आप बहुत जल्दी बंद करते हो। हाँ बिल्कुल, घर जाकर मुझे बीवी के लिए खाना बनाना है। क्या मैं इस जगह पर कपड़े बेच सकती हूँ? आप सुबह सब्जियाँ बेचिए, मैं दोपहर को कपड़े। क्या इत्तेफाक है? हाँ लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? मैं आपके दुकान के लिए किराया दे दूंगी, ये लीजिए, ठीक है? मगर इस दुकान में होने वाली नुकसान की भरपाई भी तुम्हें करनी पड़ेगी। चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी, मुझ पर छोड़ दीजिए। आप अपना वक्त लीजिए। आपका हो सकता है, बस 5 चलो। नीचे कहाँ है? हम गलत जगह तो नहीं आ गए? बिल्कुल नहीं, इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ यही एक बाजार है, वो और कहाँ जा सकती है? तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हें पता है ना तुम्हें आज कढ़ाई करनी है, माँ तुम्हें जाने नहीं देगी। वैसे ये काम मैं अकेले भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कह दूंगी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कपड़े ले लीजिए, यूनजी दुकान के कपड़े ले लीजिए, अच्छे सामग्री के कपड़े ले लीजिए, जल्दी कीजिए। यूनजी दुकान के बने कपड़े ले लीजिए, अलग कारीगरी के कपड़े ले लीजिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, बेहतर कपड़े लीजिए। आइए देखिए। क्या तुम्हारे कपड़े यूनजिन के हैं? हाँ हाँ, यूनजिन के ही है। मैं यूनजिन दुकान में सीख रही हूँ, मेरे गुरुजी ने यहाँ मुझे भेजा है। तुम झूठ बोल रही हो, हमें ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे ये कपड़े यूनजिन के हैं? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल झूठी हो सकती हो। रहने दो, चलते हैं, हम कहीं और से कपड़े देख लेते हैं। हाँ, आजकल काफी धोखेबाज आ गए हैं। मैं सच कह रही हूँ, मत जाइए। आइए दीदी, कपड़े देखिए। मुझे नहीं देखना। वैद्य जी, पिताजी अब कैसे हैं? महोदय शिव, आप चिंता ना करें, इस सब से ये बहुत सालों से गुजर रहे हैं, उनका अच्छे से ध्यान रखा गया तो वो ठीक हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रहे, बिल्कुल गुस्सा नहीं होना, पिछली बार की दवाइयाँ आगे भी देते रहना। अच्छा, धन्यवाद वैद्य जी। जियो, जाके वैद्य जी को छोड़ के। हाँ जनाब। चलो चलता हूँ। हाँ। चलिए। हाँ चलो।
पिताजी, अभी और दुखी मत होइए। वैद्य जी ने आपको आराम करने के लिए कहा है, तभी आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। मुझे झूठी तसल्ली मत दो। मेरे शरीर को तुमसे ज्यादा मैं अच्छा जानता हूँ। मैं अभी भी तुम्हारे और हमारे परिवार के बारे में सोचता हूँ। पिताजी, इन दिनों मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। ये मत भूलिए कि चाचा जी अभी भी परिवार में हैं। चिंता मत कीजिए, अपना अच्छे से ध्यान रखिए। तुम्हारे चाचा? प्यारे बेटे, मैं थोड़ा थक गया हूँ, मुझे अब थोड़ा आराम करने दो। अच्छा, आप आराम कीजिए। ये कहाँ चली गई? है? वो नीचेंग ही है ना? ये तो नीचांग है। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। नीचेंग क्या कर रहे हो? योंजिया, तुमने छुट्टी मारी? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैंने बीमार होने का नाटक किया है ताकि गुरु माता को पता न चले। वो छोड़ो, व्यापार कैसे चल रहा है? ये जगह इतनी अच्छी नहीं है। ये जगह बहुत विस्तृत है। ज्यादा लोग यहाँ नहीं आते हैं, और अगर कोई आ भी गया तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा है ये यूनजिन से है। माँ नियमित मेहमानों के साथ ही व्यापार करती है और इसके लिए नियुक्ति करनी होती है। दरअसल तुम दुकान सड़क पर लगा रही हो और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तो लोग तुम्हें विश्वास नहीं करेंगे। तो तुम्हें बताओ हम क्या कर सकते हैं? अगर कपड़े नहीं बिके तो नीचेंग वापस कभी नहीं आ सकती। वो तुम्हारा विश्वास क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ करती हूँ। तुम क्या करने वाली हो? आइए और देखिए, ये बहुत अच्छे कपड़े हैं। आपको बाद में पछतावा होगा कि आपने ये क्यों नहीं खरीदा। आइए यहाँ पे, आइए। अरे कपड़े तो यूजिन में बने हैं। कोई फायदा नहीं, सुबह से मैं चिल्ला रही थी, कोई भी नहीं आया। वो सब मुझ पे छोड़ दो। क्या ये कपड़े यूजिन में बने हैं? तो वो इसे देख सकते हैं। ये सुंदर नहीं है? क्या ये अच्छे नहीं लग रहे? क्या मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ? ये तुमने सही कहा, तुम वाकई में बहुत ही सुंदर हो। पागल कहीं के। समझ गई। क्या तुम सभी नीचेंग को वापस लाना चाहती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, नीचेंग तो बहुत अच्छी है, हमारा कितना ख्याल रखती है। तो चलो उसकी मदद करते हैं। हाँ, हमें बताओ कैसे मदद करनी है। यहाँ मेरी बात सुनो। सुनो मेरी बात। हम सब वहाँ पर जाएंगे और वहाँ जाकर कपड़े खरीदने का नाटक करेंगे, बस। तुम सब यहाँ कपड़े खरीदने का नाटक करो, तुम यहाँ भावताल करो, और तुम सब यहाँ पर आकर कपड़ों की तारीफ करो, ठीक है? समझ गए? हाँ। और मैं क्या करूँ? तुम पैसे जमा करो। ठीक है। हाँ, हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। कपड़े खरीदो यूनजिन। आइए आइए, यूनाजिन दुकान पर नजर लगाइए। हमारे कपड़े देखो तो सही, एक नजर लगाइए। कीमत भी उचित है, आपको धोखा नहीं मिलेगा। यूजिन की दुकान पर आइए, यहाँ सारे कपड़े हाथों से बनाए गए हैं, अच्छी कारीगरी भी मिलेगी। एक नजर लगाइए, आइए। ये वाला काफी सुंदर है, काफी लाजवाब है। ये मुझ पर कैसे लग रहे हैं? हाँ, तुम्हें ये खरीद लेना चाहिए। जरा देखो, आपके कपड़ों में सूरज की रोशनी भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत खूबसूरत है। आइए। ये अच्छा लग रहा है। आइए, हमारे पास अलग-अलग मुझे नहीं पता वो कपड़े कैसे होंगे। आइए। चलो जाकर देखते हैं। भैया थोड़ा तो दाम कम कीजिए। मैं आपको ये क्या मैं ये पहनकर देखूं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। मैंने पसंद किया है। चल। हाँ ठीक है। हाँ, पहनकर देखते रुको मैं पहनकर देखता हूँ। अरे मुझे भी दिखाओ यार। नीचे आराम से करते। हाँ। बहुत ही अच्छे। अरे ले लो, आप ही ले लो। अरे मुझे वो कपड़े पहनने हैं, मुझे दिखा दो यार एक बार। हाँ, ये कितने रुपए का है? हाँ, अरे ये मुझे ये चाहिए। ये रंग का नहीं, दूसरे रंग का। क्या सच में ये यूनजिन के कपड़े? हाँ, ये लो। इसकी कीमत क्या है? कपड़े आपको बहुत चाहिए। अच्छी रचनाएं हैं, इतनी अच्छी कढ़ाई। बाप रे। राजकुमार, आपको नहीं लगता ये लड़कियाँ काफी मजेदार है? और ऐसे भी लगता है कि लड़कियाँ काफी होशियार भी है। दरअसल ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ, बहुत अच्छा रंग है। मेरी बीवी को बहुत अच्छा लगेगा। अरे मुझे दे दो ना, मुझे मेरा है वो, ऐसे मत करो। ये आप अपनी बेटी के लिए भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत। आज तो हम सब कुछ यहाँ वो से सभी लोग मदद के लिए आए हैं। ये आप अपनी बेटी के लिए भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, ये मुझे चाहिए। हाँ, ये सही कह रहा है। ये
ये सही नहीं है, मैंने पहले हाथ लगाया था। अरे नहीं, आप दूसरा ले लीजिए उसकी जगह। हाँ, ये भी लीजिए, ये भी लीजिए। हाँ 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 हाँ, ये ले लीजिए। हाँ, ये रंग आप पर अच्छा लगेगा। ये वाला छोटा है। यहाँ आराम से। क्या तुम 10 चांदी किसी के आज कमा पाओगी? चिंता मत करो, मैंने दाम बढ़ा दिए हैं। मेरा कोई गलत इरादा नहीं गुरु है। माता की इजाजत के बगैर तुम दाम बढ़ोगी, वो नाराज हो जाएगी। अगर वो यहाँ कपड़े खरीदते हैं तो उन्हें एक थैला इनाम में मिल जाएगा। अगर 2 कपड़े खरीदेंगे तो 2, 3 तो 3, और अगर 5 कपड़े खरीदेंगे तो एक चीज उन्हें मुफ्त में दे दूंगी। तो इस हिसाब से कपड़ों की खरीदी जल्दी हो जानी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि तुम जल्दी वापस आ जाओगी। धीरे बोलो, लोग सुन लेंगे। चलो जल्दी। कृपया जल्दबाजी ना कीजिए, आराम से लीजिए, सबको मिलेगा यहाँ पर। हाँ हाँ, सबको मिलेगा। ये वाली कारीगरी नहीं मिलेगी। इसे पहन भी सकते हैं। चिंता मत करो, आप इसे बेझिझक धो सकते हैं। अरे वाह, देखो ये वाला कैसा है? हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है। पसंद आया। ये वाली की कढ़ाई बहुत अच्छी है। नहीं, ये आप वाला सबको रंग भी फंसाया अच्छा गया है, है। पर ये शायद बच्चों के लिए है। ये कौन है? ये सब लड़कियाँ सभी के सभी उसकी दोस्त हैं। दोस्त है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये व्यापार करने का सही तरीका थोड़ी है। व्यापार ऐसे करते हैं? ये कौन सा तरीका है? किसी को फंसाने का मतलब जानती हो? जवाब दे सकती हो? वो जो लड़कियां कपड़े पहनकर देख रही हैं, भीड़ जमा कर रही हैं, और जो कपड़े खरीद रहे हैं फिर से दुकान में आएंगे और बिकेंगे। जिन्हें ये सच बात पता नहीं है वो उन्हें ठग रहे हैं। ऐसा व्यापार करने के लिए तुम सोच भी कैसे सकती हो? ये लड़की हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। फर्जी हमारे साथ धोखा हुआ है। कैसे हो सकता है? ये तो धोखा है हमारे साथ। हाँ, धोखा हुआ है हमारे साथ। हमारे पैसे हमें वापस कर दो, हम यहाँ से कपड़े नहीं खरीदेंगे। हम नहीं खरीदेंगे। अरे ये सच नहीं, ये धोखेबाजी कर रहे हैं। शांत हो जाइए, आप ऐसे नहीं कर शांत हो सकते। जाइए। अरे इन कपड़ों को तो जरा देखो, इसकी कारीगरी देखो, अच्छी तो है, गड़बड़ कहाँ है? ऐसे धोखेबाजी मत करो यार। हमारे पैसे वापस कर दो, हम दूसरी दुकान से कपड़े खरीद लेंगे। हमें आपसे नहीं खरीदने कपड़े। आप सभी मेरी बात सुनिए। ये हमारे साथ बिल्कुल सही नहीं किया तुमने। हम सभी यूनजिन में सीखते हैं। जैसे युवा गुरु ने कहा, हम एक साथ हैं। मुझे तो अब इस लड़की पर जरा भी भरोसा नहीं है। ये तो कुछ भी बोले जा रही है। आ जाओ। इसे क्यों बुला रही है? चलो उसके पास चलते हैं। देखो 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 इन्हें। अरे ये तो अभी बच्चे लग रहे हैं। हाँ हाँ, बच्चे तो है। हमारे पैसा हम वापस कर दो। हाँ, जल्दी से जल्दी। हाँ, तुम्हें अच्छी तरह से पता। सच सच बताइए, क्या हमारे कपड़े अच्छे नहीं हैं? एक बार देख तो लो। नहीं नहीं, हम तुम पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? यूनजिन का नाम बहुत बड़ा है, आपने सुना ही होगा। हमारी गुरुजी यहाँ नहीं है, इसीलिए आप सबको विश्वास नहीं है। जल्दबाजी में हमने गलती कर दी है। युवा गुरु ने कहा हम झूठे हैं, पर हमने क्या झूठ कहा है? क्या ये हल्का कपड़ा है या इसकी झूठी दाम है? मैं शर्त लगाने के लिए भी तैयार हूँ। फिर देखते हैं हमारे कपड़े अच्छे हैं या नहीं। सुनो नीचैंग, मैं ये कह रहा हूँ कि राजकुमार आपसे बस थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं, तुम उस पर ध्यान मत दो। आपने जांच नहीं की तो आप हम पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं पहले बार व्यापार कर रही हूँ, मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन ये कपड़े हम सबने मिलकर अपने हाथों से बनाए हैं। इन्होंने कहा हम झूठे हैं, हम नहीं सह सकते। आपके शब्द वापस लीजिए। ये सच बात है। हाँ, ये सही कह रहा है। हाँ, उसने सही कहा, उसने सही कहा। ये सही वाकई इसकी बातों में सच्चाई तो है। इसकी बात तो माननी पड़ेगी। ये अभी बात क्या तो करें? उसने सही कहा। चलो कुछ खरीद कर भाषण देखते अच्छा हैं। था, पर तुम पे शायद तरस अच्छा ही आता है होगा। कि तुम अगर इसे वो गलत इतना जगह पर कहते इस्तेमाल हैं, कर रही तो हो। एक बार खरीद कर देख लेते हैं। चलो, शायद अच्छा कपड़ा चलते निकल हैं। जाए। हाँ, क्या कहती हो? चलो जाओ, सब अपने अपने काम पर लग जाओ। अरे वाह, तुमने सही कहा। मुझे ये वाला पसंद है। नहीं, ये अब तो मुझे वो दो। बुरी तरह नाराज हो देखो चुके हैं। कितना अब सुंदर हम है। क्या करेंगे? चिंता मत ये करो। अच्छा है। कारीगरी, नहीं नहीं, इसके रंग ये देने वाली हूँ। मुझे खिले ये बहुत ही खिले हैं। पसंद आया रंग। इसकी मैं ये कारीगरी वाला तो देखो लूंगी। कितना अच्छा। ये मुझे दे तुम दीजिए। ये वाला मैंने लेना। पहले पकड़ा था। कि तुम्हें ये नहीं, आप पसंद चीटिंग आया? नहीं कर सकते। आप मैं बात मुझे चीटिंग बहुत नहीं। पसंद आया। गुरुमा, वहाँ नीचैंग आपके नाम का गलत इस्तेमाल करके लोगों को फंसा रही है। उसने तो कुछ लड़कियों को भी अपने जाल में फंसा लिया। गुरुमा, आप उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। उसे आपका नाम इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। उसके वापस आने का इंतजार करो। गुरुमा, गुरुमा मानिए ना। क्या तुम ठीक हो गई? अब ठीक हूँ।
पूछने के लिए शुक्रिया। चलो अच्छी बात है, पर दोबारा ये गलती मत करना। मैं तो उसे देखना भी नहीं चाहती, छूना तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे वो तुम्हारी फूलों की टोकरी से कैसे मिला? मुझे वहाँ उसके पत्ते मिले। वो मैं तुमने ये सब नीचेंग को फंसाने के लिए किया है ना? नहीं चाची, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ठीक है, आप अपना काम खत्म कीजिए। गुरुमा, मैं चाची मुझसे इतना नफरत क्यों करती है? चाची, मैं बिना सोचे कुछ नहीं कहती, और उसके कर्म तुम खुद समझ जाओगी। जिंदगी में सर्वोत्तम होना ये जरूरी नहीं होता, एक होकर काम करना ये सबसे जरूरी होता है। अगर तुम इतनी सी बात नहीं जानती तो फिर तुमने मुझसे कुछ नहीं सीखा है। तुम अब जा सकती हो। जी गुरुमा। माँ माँ माँ, उसे वो बनाती है। धीरे, इतनी क्या जल्दी है? क्या हुआ? नीचांग ने चांदी के 10 टन कमाए हैं, वो अभी दरवाजे पर खड़ी है। आप मेरे साथ आइए। नीचांग हाँ, क्या कर रही मैं है? अपने घुटनों पर रहूंगी। उठो, उठ जाओ। जिद मत करो, देखो गुरु आ गए। गुरुजी, मैंने सारे कपड़े बेच दिए, ये रहे चांदी के सिक्के। तो क्या ये सच में चांदी के सिक्के हैं? तो फिर तुम अभी भी घुटनों पर क्यों बैठी हो? खड़े हो जाओ। ये तुमने इतने जल्दी कैसे किया? वो सारे कपड़े बेचकर भी तुम्हें 10 सिक्के नहीं मिलेंगे। ये मेरी गलती है। आपने जो कीमत कही थी मैं उसकी बराबरी नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने दिमाग लगाकर कपड़ों की कीमत बढ़ाई। तुमने मुझे बताया बगैर उसकी कीमत बढ़ाई? हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतने सालों से हमने बिल्कुल भी दाम नहीं बढ़ाया है, इसलिए हमारे ज्यादा ग्राहक हैं। ये जो तुम कर रही हो इससे हमें बहुत नुकसान पहुंचेगा।乌云遮月，花开成雪。